Hello guys, you are warm welcome in my YouTube channel that is इलेक्ट्रिकल विद अवनीश वर्मा। तो आप लोग का बेहद ही स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो मैं आपको आज लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएल जेई या यूपी पीसीएल टीजी2 या यूपी आर्विनल या किसी अन्य टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बड़े ज़्यादा तरीके से पूछे जाते हैं। यह पॉलिटेक्निक के लिए बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहले आज देखते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि लॉजिक गेट कहते किसे हैं या होता क्या है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट एक ऐसा डिवाइस है या ऐसा युक्ति है जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सर्किट में यूज होता है, जैसे कि टीवी ट्रांजिस्टर, रेडियो एक्सेट्रा। ऐसे काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो जिसमें काफ़ी लॉजिक गेट्स यूज होती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बेसिक लॉजिक गेट या बेसिक गेट्स किन्हें कहते हैं। बेसिक गेट हमारे 3 होते हैं, जो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट हैं। ये हमारे कौन से गेट हैं? बेसिक गेट हैं। ये बेसिक गेट कहलाते हैं। वहीं पर इन्हीं की हेल्प से बनाए हुए गेट कुछ यूनिवर्सल हैं, कुछ स्पेशल पर्पज गेट हैं। तो इन्हीं बेसिक गेट की हेल्प से यूनिवर्सल गेट बने हैं, जैसे कि नैंड गेट, नॉर गेट, और कुछ ऐसे गेट भी हैं जो बेहद ही स्पेशल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं गेट, जैसे एक्स और गेट या एक्स नॉर गेट। एक्स मीन्स एक्स मीन्स एक्सक्लूसिव और गेट या एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये स्पेशल पर्पज के लिए यूज किए जाने वाले गेट्स हैं, स्पेशल पर्पज गेट। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब अपने इस सेशन में गेट के बारे में शुरू करते हैं जानना। तो हमारा आज का पहला गेट है एंड गेट। अभी एंड गेट किसे कहते हैं? हम एंड गेट किसे बोलेंगे? एंड गेट एक प्रकार का लॉजिकल ऑपरेटर है जो गुणा को दर्शाता है। यह 2 वेरिएबल के बीच में डॉट लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एंड गेट है, उसका जो आउटपुट होगा, उसका जो आउटपुट निकल कर आएगा, वो ए इनपुट मल्टीप्लाई या डॉट मीन्स होता है मल्टीप्लाई ए इंटू बी इनपुट। कहने का मतलब, एक हमारा ये इनपुट कोई होगा, एक दूसरा कोई इनपुट होगा, इनके बीच में डॉट क्या शो कर रहा है? मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो हमारा आउटपुट कहलाएगा। तो इनका यही कहने का मतलब है कि जो एंड गेट में हमारा बुलियन या हमारा आउटपुट होता है, वो इनपुट का डॉट होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं, यदि लॉजिक गेट में ए को बी से गुणा करना है तो उसे ए इंटू बी। ये तो हमने देखा कि हमारा डॉट जो होता है ए इंटू बी में एंड गेट में या बुलियन ऑफ एंड गेट में, तो डॉट क्या शो करता है? मल्टीप्लाई। आगे देखते हैं एंड गेट में या दोनों में, ये इनका कहने का मतलब है एंड गेट में हम दो इनपुट या दो से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं। किसमें? एंड गेट में। एंड गेट में हम
दो इनपुट या दो से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं, और हम आउटपुट जो लेंगे, आउटपुट केवल एक ही होगा। दो इनपुट देंगे और एक आउटपुट लेंगे। इसे बेहद ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे आप नोट करके ज़रूर रखें या माइंड में आप बिठा लें कि दो इनपुट या दो से ज़्यादा इनपुट हम देते हैं और एक आउटपुट लेते हैं। किसके थ्रू? एंड गेट के थ्रू। तो भाई हम आगे बढ़ते हैं, इसका हम सिंबल देखते हैं। एंड गेट का सिंबल काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में या पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्ज़ाम में। यह काफ़ी बेहद ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह पूछते हैं काफ़ी जगह कि डिस्क्राइब कीजिए इसका विद सिंबल, विद ट्रुथ बॉक्स या ट्रुथ टेबल के थ्रू इसको आप डिस्क्राइब करिए। तो अभी हम आगे देखते हैं इसका सिंबल। इसका सिंबल कुछ यूँ बनता है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बना के बता दूं। इसका सिंबल कुछ यूँ बनता है। इसमें दो इनपुट देंगे, एक आउटपुट लेंगे। अभी इसका आप सिंबल देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम इसका ट्रुथ बॉक्स देख लेते हैं। इसके ट्रुथ बॉक्स में आप क्या देख सकते हैं कि अगर हम एक इनपुट में हम 0 दें और दूसरे में 0 क्या शो कर रहा है? ऑफ। यानी कि हमारा सर्किट या हमारा जो हमारा कनेक्शन है वो ऑफ है। 0 का मतलब ऑफ। और वहीं अगर 1 हो, 1 क्या शो करेगा? ऑन। आप इसे ऑन भी लिख सकते हैं या इसे आप क्या लिख सकते हैं? हाई है। और 0 को आप क्या लिख सकते हैं? ऑफ लिख सकते हैं या तो लो लिख सकते हैं। आप दोनों में से कुछ भी लिखिए, आपको समझने के ऊपर है कि 0 हम लो को बोलेंगे या ऑफ को बोलेंगे। 1 हम किसे बोलेंगे? जो हाई होगा या ऑन होगा। तो अभी आप यहाँ देखिए, अगर हम 0 देंगे तो एंड गेट में हमें 0 प्राप्त होगा, क्योंकि एंड गेट में हमने क्या देखा कि A इंटू बी होता है। अगर 0 इंटू 0 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0। उसी तरह अगर हम आउटपुट अगर 1 0 ले लेते हैं, यह 0 1 ले लेते हैं, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा? यहाँ पर आप 0 रख दीजिए, यहाँ पर 1 रख दीजिए। आप इसे अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 0 ही आंसर होने वाला है। तो आप समझिए कि जो है, अगर हम 0 1 ले रहे हैं तब भी हमारा आउटपुट 0 ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और उसी तरह आगे देखते हैं, हमारा इनपुट अगर 1 1 हो जाए तो आप जैसा कि जानते हैं इन बाइनरी लैंग्वेज व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 विद अनदर डिजिट 0, तो आपका आंसर क्या होगा? 0 होगा। लेकिन व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 विद अनदर बाइनरी डिजिट विच इज़ 1, देन वी गेट आंसर 10। पर इसमें हम केवल हाई लो ले रहे हैं, 2 वैल्यू ले रहे हैं, तो इसमें हम केवल 1 डिटरमाइन करेंगे। तो 1 1 हमारा जैसे कि 10 होता है इन बाइनरी लैंग्वेज, लेकिन हम इसे 1 डिटरमाइन करेंगे। तो हमने क्या जाना कि 1 1 में हमारा जो आउटपुट होगा वो 1 ही होगा। अभी हम आगे चलते हैं। हम इसमें देखते हैं कि जो इसका सर्किट डायग्राम बनता है, जो इसका सर्किट डायग्राम बनेगा, किस तरह बनेगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, इसमें जो हमारा एक इनपुट होगा A और दूसरा इनपुट B, ये दोनों इनपुट हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ये दोनों आउटपुट जो हैं इन्हें हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। तो इसे आप बेहद ध्यान रखिएगा कि एंड गेट में हम जो इनपुट को कनेक्ट करेंगे सर्किट डायग्राम या सर्किट पाथ पे, तो उसे हम किस कनेक्शन करेंगे, कैसा करेंगे, सीरीज या पैरेलल? तो सीरीज करेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट गेट, जो कि
और गेट होने वाला है। तो अभी और गेट देख लेते हैं। और गेट एक प्रकार का लॉजिकल ऑपरेटर है जो एडिशन को दर्शाता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इनका कहने का मतलब है कि जो हमारा आउटपुट आने वाला है, जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होने वाला है, ऑपरेशन होने वाला है, वो दो इनपुट यानी कि ए प्लस बी होने वाला है। जो हमारा आउटपुट आएगा इन और गेट, वी गेट दी आउट इन बाय द इनपुट ए प्लस बी। कहने का मतलब हमारा आउटपुट जो मिलेगा वो इनपुट ए प्लस बी को ऐड करने पर मिलेगा। इनका यही कहने का मीनिंग है। तो अभी हम आगे देखते हैं। इसका सिंबल आप ध्यान दीजिए, सिंबल बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यह सेमेस्टर एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। क्यों, समझ रहे हैं? तो आप इसका सिंबल ध्यान दीजिए। कुछ यूँ उल्टा सी बनेगा और फिर कुछ यूँ ऐसे कर्व करके आप बना देंगे, और यहाँ पर आप इनपुट दे दीजिए, यहाँ पर आप आउटपुट ले लीजिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और गेट में। तो और गेट में और क्या आप देखते हैं? ट्रुथ। और गेट में हम ट्रुथ टेबल यानी कि सत्य तालिका देखते हैं कि और गेट में सत्य तालिका किस तरह बनता है। तो सत्य तालिका हम देख लेते हैं। आपका ये और गेट कुछ यूँ तरह हो गया, और अगर आप इनपुट 0 और अनदर इनपुट 0 देते हैं तो व्हाट वी गेट इन आउटपुट। देखिए आप ध्यान से दीजिए कि अगर इनपुट ए प्लस प्लस होगा ना, क्योंकि और गेट है, और गेट हमारा किस में शो होता है? ए प्लस बी में। तो अगर और गेट में आप एक इनपुट 0 और दूसरा इनपुट भी 0 देते हैं तो आपका आउटपुट क्या होने वाला है? 0 प्लस 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम इनपुट यहाँ पर 0 ना देकर 1 0 दे दें, 1 0 दे दें, तो हमारा क्या आउटपुट मिलने वाला है? 1। क्योंकि अगर 1 को 0 में आप ऐड करते हैं या जोड़ते हैं तो आपका आउटपुट क्या होने वाला है? 0 1। आप इसे ध्यान रखिए। और अगर आप 1 1 देने वाले हैं तो 1 1, वैसे तो इन मैथ न्यूमेरिकल वी गेट 2, बट इन बाइनरी लैंग्वेज वी गेट ओनली हाई हाई हाई। कहने का मतलब आप क्या पाएंगे? यहाँ पर 1 ही पाएंगे। तो आप इसे ध्यान रखिए, ये काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो अभी एक चीज़ इसमें और भी पूछता है कि इसमें एक चीज़ और भी पूछा जाता है कि ये जो हमारा पहला वाला इनपुट है और दूसरा वाला इनपुट है, ये किस में शो होता है? ये किस में कनेक्शन होता है? शो नहीं, कनेक्शन होता है। ये किस कॉम्बिनेशन कनेक्शन होता है? कैसा कनेक्शन होता है? तो आप क्या जवाब देंगे? इसका कनेक्शन पैरेलल होता है। अभी आपने एंड गेट में जैसा कि देखा था कि उसमें कनेक्शन सीरीज में होता है, दोनों इनपुट का कनेक्शन सीरीज में होता है, पर और गेट में कनेक्शन कैसा होता है? पैरेलल होता है। अभी आप इसको समझें कि जो हमारा ये पहला वाला इनपुट है, अगर ये 1 हो जाए या ऑन हो जाए, 1 का मतलब क्या है? ऑन हो जाए, ऑन। तो अगर इसे हम ऑन कर देते हैं तो ये सर्किट हमारा पूरा हो जाएगा, और जब ये सर्किट पूरा हो जाएगा तो इस बल्ब में करंट फ्लो होने लगेगा और यह बल्ब ग्लो भी करने लगेगा। अगर एक में भी ऑन हो जाता है, या एक में भी 1 हो जाता है, या एक भी हाई हो जाता है, तो हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा 1 है, इस बी वाले इनपुट में 1 हो रहा है तो आउटपुट हमारा हाई ही हो रहा है, यानी कि 1 मिल रहा है। वैसे अगर इसमें 1 हो गया तो ये आउटपुट भी 1 होगा। अगर
किसी एक, इनका कहने का मतलब किसी एक में भी अगर ऑन हो जाता है सर्किट, तो सर्किट पूरा हो जाने की वजह से उस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम अपना नेक्स्ट गेट देखते हैं। तो फिर अब हमारा नेक्स्ट गेट है नॉट गेट। नॉट गेट ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट गेट है, आप इसे ध्यान से देखें। आप जैसा कि यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं कि नॉट गेट या इन्वर्टर, नॉट गेट या इन्वर्टर एक लॉजिक गेट है जिसमें एक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है। अभी नॉट गेट को इन्होंने इन्वर्टर भी कहा है। इन्वर्टर किस लिए कहा है, कैसे कहा है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे आगे, अभी आने वाले आगे कुछ मिनटों में। तो इसमें कह रहा है कि एक इनपुट एक आउट होता है। तो जो हमारा नॉट गेट होता है, इसमें हम एक इनपुट देते हैं और एक आउटपुट गेट करते हैं। एक इनपुट देते हैं, एक आउटपुट लेते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि और गेट एंड गेट में 2 इनपुट या 2 से ज़्यादा इनपुट दे रहे थे और आउटपुट में हम एक आउटपुट ले रहे थे। लेकिन नॉट गेट में ऐसा नहीं है। नॉट गेट में कैसा है कि जो है हम एक इनपुट दे रहे हैं, एक इनपुट ले रहे हैं। यह नॉट गेट की कहानी है। तो अभी आप आगे बढ़िए। यदि कोई वेरिएबल ए है, इसकी कॉम्प्लीमेंट को ए बार से दर्शाते हैं। इनका कहने का यही मतलब है कि जैसे हम अगर इनपुट ए दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट में क्या होगा, ए बार। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि बार लगने की वजह से बार क्या शो कर रहा है। बार क्या कहता है कि जैसे आप अगर यहाँ 1 दे रहे हैं तो हमें आउटपुट, बार का मीनिंग यही होता है कि 1 मीन्स 1 का उल्टा। तो जैसे कि 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो अगर आप 1 देंगे तो उसका बार 0 आ जाएगा आंसर, लेकिन अगर आप 0 देंगे तो इसका बार 1 आ जाएगा। तो बार का मीनिंग यही है कि इन्वर्जन हो जाना या उल्टा हो जाना। 1 का 0, 0 का 1 हो जाता है। यही इसकी कहानी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है। इन्वर्टर में भी क्या होता है कि AC को DC में और DC को AC में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसीलिए जैसे कि ये AC को DC यानी कि अपोजिट कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है, उसी तरह इसका भी वर्क है कि 0 को 1 यानी कि अगर ऑन इनपुट है तो ऑफ आउटपुट मिलेगा, अगर ऑफ आउटपुट है, अगर ऑफ इनपुट है तो ऑन इनपुट मिलेगा। उसी तरह इसे इन्वर्टर कह दिया जा रहा है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं इसका सिंबल क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिए, इसका सिंबल कुछ यूं होगा। आप कुछ डायोड की तरह पहले बनाइए। डायोड ऐसे होता है, लेकिन हम ये इस वाली लाइन को हटा देंगे। जो यहाँ पर लाइन थी उसे हटा देंगे। यहाँ पर एक बबल होगा, बबल यानी कि गोला। ये बबल ही जो है हमारा ए बार को शो करेगा। जो हमारा ये बबल होगा ये बार को शो करता है। तो अगर हम यहाँ पर ए दे रहे हैं तो हमारा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ए बार। तो ये हमारा सिंबल हो जाता है। किसका सिंबल हो जाता है, एंड नॉट गेट का। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने सिंबल देखा, अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसका ट्रुथ टेबल कुछ
यूँ होगा जैसे कि आप मैंने शुरू में ही बताया था, इसका आउटपुट जो हमारा आएगा, अगर हम आउटपुट ए दे रहे हैं तो ए बार आउटपुट आएगा, समझ रहे हैं। तो उसी तरह से अगर हम ए दे रहे हैं तो इसका आउटपुट ए बार आएगा। तो 0 देने का मतलब है कि 1 हमें मिल रहा है, और 1 देने का मतलब है कि 0 मिल रहा है। वही इनका कहने का मीनिंग है। यही ट्रुथ टेबल हो जाएगा। ट्रुथ टेबल यही हो जाएगा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, देखिए अगर आप 0 दे रहे हैं तो हमको आउटपुट में 0 मिल रहा है, और अगर 1 दे रहे हैं तो आउटपुट में 0 मिल रहा है, यानी कि ए बार मिल रहा है। ए दे रहे हैं तो ए बार मिल रहा है। इनका ये कहने का मीनिंग है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि बबल का चिन्ह इन्वर्जन मतलब उल्टा, तथा त्रिभुज का चिन्ह एम्पलीफायर को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो बबल होता है, बबल इन्वर्जन को शो करता है, और जो ट्रायंगल है, जो डायोड की तरह ट्रायंगल है, वो एम्पलीफायर को शो कर रहा है। अभी आप इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर 1 हो रहा है, 1 होगा तो यहाँ पर करंट आएगी और इधर वोल्टेज इधर से आएगी और इधर से जाएगा, इधर से ऐसे ऐसे सर्किट पूरा हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा बल्ब जलने लगेगा। वही इस सर्किट डायग्राम में यही शो हो रहा है कि अगर 0 होगा तो सर्किट हमारा ऑन हो जाएगा। होना क्या था, 0 का बाहर हो जाएगा, यानी कि 1 का मीनिंग ऑन हो रहा है। और अगर आप इसमें इनपुट 1 दे रहे हैं तो आउटपुट आपको ऑफ मिलने वाला है। तो आपने जैसा कि हमारे इस सेशन को देखा, लॉजिक गेट के बेसिक गेट्स हमने देखे, बेसिक लॉजिक गेट्स देखे। अपने नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे सेशन को बढ़ाएंगे। तो भी आज के लिए इतना ही। थैंक्स।